हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज फिर आए हिंदी का धमाल करने। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या सरल क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी मोटिवेशन के साथ हम आते हैं। हम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने को नहीं कहते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। ठीक है, हम तो परिंदे हैं, उड़ेंगे गिर पड़ेंगे, उड़ेंगे गिर पड़ेंगे, लेकिन एक ना एक दिन उड़ना सीख जरूर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हिंदी की बात करते हैं। संधि। सबसे पहला शब्द संधि। संधि को कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, उन कुछ में से एक मैं भी। आप लोग भी बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। आप ऐसे लिखते हो, आप नहीं इस तरह। ये 100% वाली संधि सही लिखा हुआ है और ये 98% वाली संधि है। अब कौन सी संधि आप लिखना पसंद करेंगे? तो 100% लिखो, 91। ठीक। सबसे पहली बात आती है संधि क्या होता है। दो अक्षरों के या दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियां आपस में जब टकराती हैं, दो ध्वनियों के टकराने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो ध्वनियों के टकराने से जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। याद रहे, दो ध्वनियों के टकराने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या दो वर्णों के मेल से हम एक नया शब्द उत्पन्न होता है, एक उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप कहेंगे ठीक है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हो, इनके पार्ट अलग अलग होते हैं। जैसे स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। क्लियर? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इनके पार्ट, जैसे स्वर संधि खुद ही अपने आप में 5 प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस बच्चा। आप अगर स्वर संधि की बात करते हैं, दीर्घ संधि पे जाते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, इसका दूसरा नाम अगर सही नाम लिखो तो इसे बोलोगे दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलोगे? दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि में छोटे आ और छोटा आ, यानी अ और अ मिलके क्या बनता है? आ बनता है, यानी आ बन जाता है। दो ध्वनियों के टकराने से, अब हमने छोटे आ की ध्वनि निकाली है। छोटे आ की, जैसे हम आपके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, निश्चित सी बात है। जैसे आपने कहा, इससे बताइए, जैसे हमने लिखा दीप धन अबली, यानी छोटा आ, ये यानी ये वाला छोटा आ, और अबली यानी ये वाला छोटा आ, इसने बना दिया बड़ा आ, ये हो गया दीपावली। क्लियर? संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद करेंगे, दीप धन अबली मिलके क्या बना देगा? दीपावली। यानी छोटा आ और छोटा आ, इसका जो विकार उत्पन्न होगा वो ये डंडा को बढ़ा देगा, जिसे आप बड़ा आ भी बोलते हैं। क्लियर? आपने कहा कि ठीक है गुरुजी, एक बात और आपने बताई कि बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण करता है, या आ के डंडे का बिल्कुल करता है। जैसे पुस्तक धन आलय, किताबों का घर। किताब, आलय माने घर होता है, पुस्तक माने किताब, किताबों का घर वो होता है पुस्तकालय। और इस आ ने क्या कर दिया? यहाँ बड़े आ का डंडा चढ़ा दिया। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। क्या गलती हुई है? हाँ, ये इसका है, गलती नहीं हुई है, ये चीज इसकी है। यहां ध्यान दें, ये जो चीज है इसकी है, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ ये मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया, और इसने इस डंडे को बढ़ा दिया, जिससे पुस्तकालय ये हो गया। आपने अभी हमने बताया था, क्या बताया था?
हमने बताया था बड़ा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा आ का निर्माण करते हैं। जैसे हमने नीलांबर, नीला धन अंबर, नीला धन अंबर, इसमें बड़े आ का निर्माण करते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि है, निश्चित याद रहे, क्योंकि छोटा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा बनाता है और छोटा आ बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाता है, बड़ा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा आ। तो इसे कहा कि दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी दीर्घ, अरे विशाल, बड़ा विशाल का है दीर्घ। तो ये क्या हो गया, जैसे नीला धन अंबर, तो ये हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। आ और आ मिलके भी आ का निर्माण करता है। जैसे हमने बोला आइए महाशय, तो महा धन आ से महाशय, बड़े आ का निर्माण किया। आप कहेंगे यस। जैसे छोटी और छोटी मिलके बड़ी का निर्माण करती है, हमने लिखा रवि धन इंद्र, रविंद्र। ये इसने ये वाली मात्रा बढ़ा दी, छोटी ई और छोटी, यहाँ पर आपको ये छोटी ई दिख रही है, यहाँ छोटी ई दिख, लेकिन इसने क्या कर दिया, ये बड़ी ई बना दी, बड़ी ई की मात्रा ये लगा दी, रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया। क्लियर? छोटी ई और बड़ी ई मिलके, छोटी ई ये है और बड़ी ई ये है, कवि धन इस, कविस हो गया। क्लियर? आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कविस की संधि विच्छेद करो, कवि की संधि विच्छेद करो, कवि इसकी संधि विच्छेद करने को दे सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, वहां लिखा होगा कवि धन ईस, कवि धन ईस, कवि और धन ईस और कवि, इस तरह से ही होगा। अब आप यह सोच लीजिए कवि इसमें क्या है, कवि छोटी और बड़ी ई की बात कर रहे हैं, तो छोटी और बड़ी ये वाला गलत हो जाएगा, आपका कवि हो जाएगा और ये संधि विच्छेद आपकी राइट हो। क्लियर? ये संधि विच्छेद आपकी राइट हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी विकार बना रही है बड़ी। अब बड़ी और छोटी मिलके भी बड़ी का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिखा मही धन इंद्र, महींद्र, महींद्र। जैसे हमने बड़ी और बड़ी को मिलके भी बड़ी बना, रजनी धन ईस, रजनीश, रजनी धन ईस, रजनीश। यहाँ बड़ी और बड़ी मिलके बड़ी ई में ही तब्दील होगी, बड़े ऊ में नहीं तब्दील होगी, तो ये स्वर संधि है। अब जैसे ऊ पे बात आती है, तो ऊ प्लस ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण करता है। हमने लिखा भानु, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, बन गया भानु धन उदय, भानुदय, छोटा ऊ और हाँ, तो ओ और ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ मिलके भी बड़े ओ का निर्माण करता है। जैसे हमने बोला छोटा ओ और बड़ा ओ भानुदय। जैसे अम्बु उर्मी, यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा ओ और ये बड़ा ओ, यानी ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये इसका है, छोटा ओ और बड़ा ओ मिलके बड़े ओ का निर्माण करता है। जैसे बड़ा ओ और छोटा ऊ मिलके भी बड़े ऊ का निर्माण है। जैसे वधु धन उत्सव, वधु उत्सव हो जाए। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़े ऊ का निर्माण करता है। जैसे भू ऊर्जा, इसे हम कैसे लिखेंगे, भू ऊर्जा, तो इस तरह से लिखेंगे। ये होती है संधियां, ये संधियों में जैसे आता है। अब आपको तरह तरह से संधि विच्छेद करने को दे देगा, आप आपसे सबसे ज्यादा तो ये पूछेगा इसमें कौन सी संधि है। तो जहां स्वर की बात आए वहां दीर्घ स्वर संधि होगी, स्वर संधि तो होगी। अगर दीर्घ स्वर संधि नहीं दिया है, स्वर संधि दिया है, तो स्वर संधि होगी। व्यंजन वाले हम अभी बताते हैं। हाँ, अब बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है बच्चे, गुण संधि में आ या बड़े या, कहीं पर आ जाए या बड़ा हो, ये इन दोनों के बाद छोटी या बड़ी आ जाए तो ये ए में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है, ए में, छोटी वाली ए में, या फिर इस मात्रा में ये परिवर्तित हो जाता है। आप कहेंगे कैसे परिवर्तित हो जाता है, जैसे हमने लिखा देव, देव धन इंद्र, यहाँ ये छोटे आ का ध्वनि निकल रही है और यहाँ छोटी ए की ध्वनि निकल रही है। हमने यही लिखा है छोटा या बड़े या के पश्चात छोटी या बड़ी आ जाए तो वो किस में हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ए में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, वो ए में चेंज हो जाएगी। और यही हमने किया है देव धन इंद्र, तो हमने इसको देव तो देव लिखा रहा, ये हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, देवेंद्र, ये देवेंद्र हो गया। जैसे नर धन
नर धन ईश। अभी हम जो बात कर रहे हैं, पहले बच्चे पर कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, अभी समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए समझिए लंबू भाई, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या है, जैसे यहाँ आ, छोटा आ की ध्वनि निकल रही है, और यहाँ किसकी ध्वनि आ रही है, बड़े ई की ध्वनि आ रही है। ये किस में चेंज होगा, इस वाली मात्रा में चेंज होगा, क्योंकि हमने सीधे सीधे कहा है छोटा आ या बड़े आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो वहां पर क्या बन जाता है, छोटी ए बन जाती है, उसका निर्माण होता है। तो हमने लिखा नर धन ईश, तो हम नरीश नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम नरीश नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हम एक ही मात्रा लगाएंगे, क्योंकि हम सीधे सीधे कह रहे हैं इनके विकार से जो ध्वनि उत्पन्न होगी उससे क्या बनेगा, छोटी ए बनेगी। तो देखिए यहाँ चांदनी ध्यान नहीं दे रही है, नरेश हो जाएगा, इसका नर धन ईश क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, बातचीत नहीं। आगे देखो क्या है, आगे इसमें ये गुण संधि के उदाहरण है। आगे गुण संधि में छोटा है या बड़ा आगे पश्चात छोटा हो या बड़ा हो आ जाए तो वो दोनों मिलके ओ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा समय, आपको यहाँ पर समय में हमें तो छोटा दिखाई नहीं देता है, यहाँ छोटे आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहाँ छोटे ओ की छोटे ऊ की ध्वनि उत्पन्न, ये छोटा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, क्या बना देंगे, ओ। और हमने सीधे सीधे इस चीज को नोट्स में डाल रखा, ओ का निर्माण करते। तो समय धन उचित, तो समय उचित नहीं लिखेंगे, समयोचित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समयोचित लिखेंगे। महाधन उदय, यहाँ बड़ा आ रहा है, यहाँ छोटा ऊ आ रहा है, तो महोदय हो जाएगा। महाधन यानी महोदय का कहीं संधि विच्छेद करने को अगर दे दिया जाए आपको कि महोदय का संधि विच्छेद करो भैया, महोदय, महोदय का संधि विच्छेद जब करोगे तो आप क्या करोगे, महाधन उदय, महाधन उदय करोगे तो ये महोदय, क्योंकि बड़ा और छोटा ओ मिलके किसका निर्माण करता है, ओ का निर्माण करता है। दोबारा भूलने की गलती मत करना। इसी प्रकार से छोटा आ या बड़े आ के पश्चात ऋण आ जाए, रे से ऋषि आ जाए तो ये अर में परिवर्तित हो जाती है, और अर की मात्रा ये है। तो हमने जैसे सप्त धन ऋषि, तो ऋण आया है ना, तो ये सप्त ऋषि हो जाएगा। महाधन ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। इस तरह से हम आगे, अब हम वृद्धि संधि पर चलते हैं। देखिए तो फिर वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, जैसे छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात ए या ए हो तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं। इतनी सी बात याद करना है, कहीं पर छोटा आ या बड़ा आ शुरू का अक्षर हो, जैसे यहाँ पर मत एक्ट लिखा है, मत एक्ट, तो यहाँ पर जैसे मत में, मत जो लिखा हुआ है यहाँ छोटा है, और एक्ट की जो लिखा हुआ है मत एक्ट, यहाँ ए का क्या हो रहा है, गठजोड़ हो रहा है। ये इन दोनों का विकार जो बनेगा वो किस में बदल जाएगा, ए में, सॉरी किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों को खत्म करके मतैक लिख देंगे। क्या कर देंगे, मतैक। जैसे हमने लिखा यहाँ बड़ा आ का विकार हो रहा है, यहाँ किसका हो रहा है, ए का विकार हो रहा है, यानी बड़ा आ ये और यहाँ ये, इन दोनों को मिला के हम किसका निर्माण कर देंगे, ए का निर्माण कर देंगे। ये आपकी वृद्धि स्वर संधि कह रही है। वृद्धि स्वर जैसे सदाधन एव, सदाधन एव सदैव होता है। इस तरह के जो क्लास वाले जो बच्चे हैं, जैसे 10th में है, 12th में, 11th में, इनके बोर्ड एग्जाम में बड़े अच्छे से दे देगा, सदैव की संधि विच्छेद करो तो सदाधन एव आ जाएगा। जैसे वो दे देगा सदाधन एव बराबर क्या होगा, सदैव, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि छोटा या बड़ा के तत्पश्चात अगर ए आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ए में कन्वर्ट होगा, दो मात्राओं में कन्वर्ट होगा, जिसे एव सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा रूप कह रहा है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो वो ओ में ही कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है ओ में। जैसे हमने लिखा है बन, यहाँ छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ये किसी और में ना चेंज होके ओ में ही चेंज होगा तो बनौषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वन घन औषधि, वनौषधि हो जाएगा। जैसे महा, यहाँ बड़ा आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। इन दोनों का निर्माण किसमें हो जाएगा, औ में हो जाएगा। तो महोजस्वी हो जाएगा। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी हो जाएगा। क्योंकि इसके शब्द विच्छेद जो 10th 12th के बच्चों को करने को आएंगे वो यहीं पर गड़बड़ हो जाएंगे। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी न करके कुछ और भी लिखा होगा उसको भी टिक कर सकते हैं। बाकी बड़े बड़े एग्जामों में भी जिसमें हिंदी आती है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे। जैसे परम, अब तुम्हें यहाँ पे आ तो दिखाई दे, फिर भी यहाँ आ है और औ दिखाई दे रहा है। आ और औ मिलके औ का ही तो निर्माण कर रहा है, हमने यही तो लिखा है सीधे सीधे, आ का निर्माण कर रहा है। तो ये हो जाएगा परमोदार्य। क्या हो जाएगा, परमोदार्य। आगे अब आते हैं अगली संधि पे बात। देखिए एड़ सुर संधि में क्या होता है बच्चे, एड़ सुर संधि में ई या बड़ी ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। या आप कहेंगे कैसे, जैसे आपने लिखा अति अधिक, तो यहाँ छोटी ई है और इसके पश्चात छोटी ई का स्वर नहीं आया है, आ का स्वर आया है। तो ये मिलके किस में बदल गया, या में, अत्यधिक हो गया। क्या हो गया, एक तो स्वर ए है छोटी ई, और एक स्वर है छोटा आ, और यही कह रहा छोटी या बड़ी ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर, तो हमने देखो यहाँ से ई हटा दिया, ये जो ई था हमने लिखा अति अधिक, तो हमने ई हटा दिया ना, आदत्ता बना के अत्यधिक कर दिया। जैसे प्रति एक, तो प्रति में छोटी ई को खत्म करके हमने किस में बना दिया, या में बना दिया, और हमारे ये हो जाएगा प्रत्येक। और यहाँ पर इत, यहाँ पर भी इत आदि, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटी ई है, तो ये इत्यादि कर दिया क्योंकि सीधे सीधे हमने लिख दिया है इसके स्थान पर छोटी या इसके स्थान पर क्या आ जाता है, या आ जाता है। तो हमने ये किया, एड़ स्वर संधि का ये उदाहरण है। अब आपको वो ये दे देगा जैसे अत्यधिक, इसमें कौन सी, अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे इसमें एड़ स्वर संधि है। अगर वो कह दे कि अत्यधिक का आप संधि विच्छेद करें तो अति धन अधिक, अब वो कहेगा छोटी ई और आ, जहां कहीं पर अलग अलग स्वर, जैसे कि ई के पश्चात कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, छोटी ई या बड़ी ई जो होती है वो या में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, या में कन्वर्ट हो जाती है। क्या आपने किस में कन्वर्ट हो जाती है, या में कन्वर्ट हो जाती है, यज्ञ वाले या में। तो आप कहेंगे ठीक है। और जैसे यहाँ पर दिया है छोटा ऊ या बड़े ऊ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर, इन्हीं के स्थान पर हम क्या बना देते हैं, वाह बना देते हैं, वकील वाला वाह। जैसे अपने सु धन अक्ष, तो ये हो जाएगा स्वच्छ। ये भी एड़ स्वर संधि का उदाहरण है। स्वच्छ की संधि विच्छेद करने को आ जाएगी तो स्वच्छ इस तरह से होगी, सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ, क्योंकि यहां से हमने अभी बता दिया किसको खत्म करेंगे, इस ऊ को खत्म कर देंगे, क्योंकि ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर क्या बना देते हैं, वाह वकील वाला बना देते हैं। जैसे हमने लिखा अनु, ए ऊ खत्म करना है, और एषण, तो अन्वेषण कर दिया। क्या कर दिया हमने, अन्वेषण कर दिया। अब यहाँ ऋण के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऋण के स्थान पर अर हो जाता है, जो तो हमने पहले भी बताया था। जैसे कि हो गया मातृ धन आज्ञा, तो मात्रा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्रा आज्ञा। अब अगली संधि पे चलते हैं।